नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक किट बात। सक्षमता 2.0 यानी सक्षमता 2 में जीएस और जीके के अंतर्गत आने वाले 40 प्रश्नों की सीरीज और ये आपको 6 टू 8, 1 टू 5, 9, 10th, 11, 12th ये सब में जीएस के प्रश्न 40 आएंगे और वो जो जीएस ये वो उतने भी महत्वपूर्ण है 6 टू 8 के जो सोशल साइंस के एग्जाम होंगे उसके अलावा 9 से 12 तक की जो सोशल स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उनके लिए रामबाण प्रश्न है। ये जो मोस्ट वीआई प्रश्नों की सीरीज है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि ये इन लगभग 5 से 6 मैं लेके आऊंगा ये रामबाण सीरीज और उसमें से लगभग आपके 40 प्रश्न आपको आने चाहिए क्योंकि बीएससीबी के पास जो प्रश्नों की स्टॉक है उन्हीं प्रश्नों में से ये चुनिंदा प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों में से बीएससीबी आपसे प्रश्न पूछेगी और आप मुझे जरूर जवाब देंगे जब परीक्षा देके आएंगे। तो इन मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज को आप बिल्कुल नहीं मिस करें। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज के वीडियो में पहला प्रश्न आज के वीडियो में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। इसमें आपको मणिपुर जो है वो आपको बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसमें आपको बांग्लादेश था और इसमें है भूटान। तो आपको ये जो भी ज्योग्राफिकल आपको स्थिति है ना भारत की ये पढ़ के जरूर जाना है। उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यहाँ है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। पूछता कि करता वो अलग बात है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं करता। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो यह उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है इससे भूटान राज्य की सीमा नहीं आपको बनती है, यानी उसका पड़ोसी वो नहीं है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह है डैश क्या। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो यानी आप नेपाल जो है जो पड़ोसी देश है भारत का, तो राज्यों का समूह क्या है। देखिए अगर देखा जाए तो बिहार तो होगा ही, बिहार से लगा हुआ है। उसके बाद है आपको सिक्किम, क्योंकि इन निम्न में से हमको चुनना था। तो इसमें से सिक्किम और बिहार जो है ये आपको नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। कौन सा है वो। डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, मिजनॉट लाइन है या रेड क्लिफ लाइन है। तो यहाँ जो देखा जाएगा ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और सीमा और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है, रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस ये प्रश्न है निम्नलिखित का चयन करें। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी को आसानी से उबाल सकते हैं। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी को आसानी से उबाल सकते हैं। उच्च दाब पर, वायुमंडलीय दबाव पर, कम दबाव पर या अत्यंत उच्च दबाव पर। तो यहाँ उत्तर आपका होगा एट लो प्रेशर, यानी तीसरा, कम दबाव पर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको जरूर बताता हूँ कि इसके बाद हम एक हिंदी जो इंपॉर्टेंट सीरीज है उसको लेके मैं आपके लिए आऊंगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा है या आप कह सकते हैं कि गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त है यानी बेहतर है। कौन सा है। पॉलिस्टर, गर्मी में पॉलिस्टर चाहिए, नायलॉन चाहिए, कॉटन चाहिए, रेशम क्या। तो इसमें अगर उत्तर होगा वो होगा कॉटन। उत्तर देखते हैं, बिल्कुल कॉटन, सूती। गर्मी के दिनों में हमेशा हम सूती वस्त्र को प्रेफर करते हैं कि हम सूती वस्त्र पहने। आगे है निम्नलिखित का चयन जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित का चयन करें जो वाष्पीकरण को यानी वेपोराइजेशन को इफेक्ट नहीं करता है। कौन ऐसा चीज है। तापमान, सतह क्षेत्र, हवा की गति, अघुलनशील भारी अशुद्धियां। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका अघुलनशील भारी अशुद्धियां। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के समान तापमान पर बर्फ बनता है तो यह कहलाता क्या है। तो यह आपको ये करता क्या है। कुछ गर्मी अवशोषित करता है, कुछ गर्मी छोड़ता है। न तो गर्मी को अवशोषित करता है न ही छोड़ता है। बिल्कुल आपको क्या 3.34 का गुना 10 का पावर आपको जे किलोग्राम तापमान अवशोषित करता है। तो क्या है ये कुछ गर्मी छोड़ता है। इसका उत्तर अगर देखा जाए तो कुछ गर्मी छोड़ता है। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये स्टैटिक प्रश्न इसी तरह सेम प्रश्न छपेंगे तो इसको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, समय उससे निकलेगा। ये जो भी प्रश्न छपेंगे जो मैं लेके आ रहा हूँ लगभग 30-40 प्रश्नों का सीरीज एक सेट में लेके आता हूँ, वो सेम प्रश्न छपेंगे, उसमें से बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है क्या। किसी गतिशील वस्तु यानी चल रही है वस्तु
उसके विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है? हमेशा 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से कम, हमेशा 1 से अधिक या 1 से अधिक के बराबर। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका दूसरा। दूसरा उत्तर क्या है? 1 के बराबर या 1 से कम। ठीक है? क्लियर है? इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यदि पर्यावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि अगर जो भी आपको एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन है ये ओजोन में अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा? हम अधिक सुरक्षित रहेंगे, यह जहरीला हो जाएगा और सभी जीवित रूपों को मार देगा। उसके बाद ओजोन स्थिर नहीं है, इसके लिए यह विषाक्त है। उसके बाद यह हानिकारक सूर्य किरणों विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने और कई जीवन रूपों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देगा। क्या कह रहा है? दूसरा, यह जहरीला हो जाएगा और सभी जीवित रूपों को मार देगा। क्लियर है? ये कह रहा है कि पर्यावरण की ऑक्सीजन, इसलिए नहीं तो आप चौथे पे नहीं जाए, इस पे जाए। पर्यावरण पर जो ऑक्सीजन ही ओजोन में परिवर्तित हो जाए तब ये तो ओजोन परत के लिए बात बताई। इसने बताई कि यहाँ क्योंकि यह इसलिए सही बन रहा है कि ओजोन में वो अगर कन्वर्ट हो जाता है तब क्या स्थिति बनेगी। अगला है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर जी नामालवार, अब्दुल रशीद, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर वी कुरियन। तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर वी कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। आइए देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या गुजरात? किसने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। क्या आपको 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की? संस्कृति मंत्रालय। आपको चूंकि संस्कृति लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसी का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको संस्कृति मंत्रालय। चूंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है तो संस्कृति वहां मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगा ही। आइए देखते हैं अगला। केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपको यानी CIRZ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ये कहाँ स्थित है? आप देख ले, ये उत्तर प्रदेश में है। बकरी जो है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यूपी में है। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, व्यास, महर्षि वशिष्ठ या विष्णु शर्मा? तो सबको पता है कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। क्लियर? चलिए व्यास आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है? अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या आपको एस राधाकृष्णन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने इस पुस्तक यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ की रचना की थी। चलिए आइए आगे देखते हैं। कॉमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, डॉक्टर राजा चिलैया, डॉक्टर PC महालनोबिस और डॉक्टर C रंगराजन। तो इसके उत्तर हैं आपको अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। यानी कोमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज, कोमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज के लेखक हो गए अमर्त्य सेन। चलिए आगे देखते हैं। हिंद स्वराज के लिए किसने लिखा है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू। तो किसने लिखा था? आपको महात्मा गांधी ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रसिद्ध नाटककार ने दुखद नाटक हैमलेट बनाया, जो विश्वासघात, बदला और नैतिक भ्रष्टाचार जैसे विषयों की खोज के लिए जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन वेबस्टर या बेन जोशन? ये किसने है? यह सबको पता है कि हैमलेट किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की रचना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जाति का विनाश निबंध के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? क्या है? जाति का विनाश। ये अम्बेडकर की आपको रचित निबंध है। ये क्या है? जाति का विनाश क्या है? ये अपने आप में एक निबंध है। ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक प्रश्न है और सेम छपेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शासी निकाय कौन सी है? ICC, BCCI, CAICB? तो आपको ICC जो है अंतरराष्ट्रीय आपको क्रिकेट की शासी निकाय है और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? 1951, 1962, 1968 या 1970? तो प्रथम एशियाई खेल जो है आपको आयोजित किए गए थे 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनामन शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और क्रिकेट? तो ये चाइनामैन बॉलर होते हैं और ये आपको, और बॉलर कहाँ आते हैं? बॉलर आते हैं आपको क्रिकेट में। तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखते हैं। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने सक्रिय खिलाड़ी भाग लेते हैं? बाहर बैठा रहता है वही नहीं, कितने आपको सक्रिय एक्टिव होता है, यानी कितना आपको कोठा में रहता है जो दौड़ता है? 11, 6,
5 या 7, तो उत्तर हो जाएगा आपका 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं जो एक्टिव रहते हैं। चलिए देखते हैं गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? ये किसी खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, बास्केटबॉल या बेसबॉल? तो ये आपको संबंधित है शतरंज से। गैम्बिट जो है आपको किससे संबंधित है? आपको ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, आपको 21 अक्टूबर, आप 21 17 अक्टूबर, 21 नवंबर, 19 जनवरी या 19 मार्च? तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, आपको 17 अक्टूबर को, यानी पहला 17 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। ध्यान रखें, इसको रट जाना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस किसको कहा जाता है? पहले देख लेते हैं। 15 अगस्त, 30 जनवरी, 10 फरवरी, 16 अप्रैल। तो गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई थी उसको हम शहीद दिवस कहते हैं, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। ये आपका 30 जनवरी उत्तर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 जनवरी, 5 जून, 8 अक्टूबर या 26 जुलाई? तो 8 अक्टूबर को जो है आपको वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? किस वीर बाल दिवस, ये किसके थे पुत्र? ये आपको गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र थे, और इन्हीं के आपको चारों पुत्र की शहादत पर 26 दिसंबर को, हमेशा 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजनीति, सामाजिक कार्य, स्पोर्ट्स? तो यहाँ उत्तर आपको है ही, ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया? जय शाह, शहरयार खान, नजमुल हुसैन, सुल्तान राणा? तो जय शाह को आपको चुना गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार? तो कितनी बार? आपको 9 बार उन्होंने शपथ ली है। उत्तर देखते हैं, उत्तर भी 9 बार ही है। बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? भोजपुरी, उर्दू, मैथिली या अंग्रेजी? तो दूसरी राजभाषा जो है क्या है? उर्दू है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, बिहार का डालमियागंज डैश के लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा, सीमेंट, आयरन या सोना? तो ये आपको सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए चलिए देखते हैं, बिहार में राज्य पुष्प का नाम बताएं? तो गेंदे का फूल जो है ये राज्य पुष्प का नाम है। चूंकि प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड ने कमल चूज करके दिया, लेकिन आप भले उसने गलत सिलेक्ट करके आंसर दिया, बाद में आप चैलेंज में चले जाएंगे, लेकिन उत्तर क्या है? गेंदे का फूल है। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 40, 41, 42, 43? तो कितनी? अभी वैसे भी चुनाव चल रहा है, तो कितने हैं? 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण? यहाँ किसकी दृष्टि से पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपको एरिया की दृष्टि से। आपको एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारा पश्चिमी चंपारण है। ठीक है? और पटना जनसंख्या, प्रश्न आ ही गया, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन सा जिला होगा? पटना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही प्रश्न था इस वीडियो में, और मिलते हैं जल्दी ही आपको नए और प्रश्नों के साथ। उसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी का और अंग्रेजी के कुछ प्रश्नों को का सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इन सारे जो भी चारों सेट आ गए हैं देख के जाइए, और इतना आश्वस्त होके जाइए कि आप 40 के 40 प्रश्नों को आप हल कर देंगे, इतना मेरा विश्वास है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।